सरकार भाई कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि Xiaomi ने अपनी 15T सीरीज को लॉन्च कर दिया। उसके अंदर दो डिवाइसेस आई थी, एक Xiaomi 15T थी और एक Xiaomi 15T Pro थी। अब 15T की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, बट ये जो प्रो वाला भाई है ना, ये आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट 15T Pro जो है ना, ये काफी ज्यादा एरियाज में 15T से डिफरेंट है। अगर आप दोनों के प्राइस टैग के डिफरेंस की बात करते हैं तो आई थिंक कोई 50-60 हज़ार रुपए का डिफरेंस है या थोड़ा सा उससे ज्यादा होगा। बट कहने का मकसद ये है कि इन फोन्स के दरमियान में जो एक्चुअल में डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। 15T Pro का जो बॉक्स मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, ये इसका इंटरनेशनल बॉक्स है। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो आपको बॉक्स देखने को मिलने वाला है, उसके अंदर आपको चार्जर भी देखने को मिल जाएगा और इसके साथ जो प्री ऑर्डर्स करने वाले यूजर्स हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा गुडीज भी देखने को मिल जाएंगी, जहां पर एक गिफ्ट बॉक्स है और उसके अलावा एक आई थिंक Xiaomi का स्मार्ट बैंड 9 एक्टिव है, जो कि इस मोबाइल फोन के प्री ऑर्डर वाले यूजर्स को देखने को मिल जाएगा। बाय द टाइम ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस मोबाइल फोन का जो स्टॉक है वो काफी हद तक एंड हो चुका हुआ है। मैं ऑनलाइन देख रहा था, प्री ऑर्डर्स मोस्टली जो है वो एंड हो चुके हैं। बट ये ऐसी चीज है कि वीडियो अपलोड होने के बाद अगर वो थोड़ा सा स्टॉक डाल दे तो डाल भी सकते हैं, तो आप कॉन्स्टेंटली वेबसाइट को चेक करते रहिएगा। यहाँ पर लाइका की ब्रांडिंग की गई है एंड आई वाज सीइंग द Xiaomi का इवेंट। पहले मैंने जाना था बट कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से मैं नहीं जा सका। मैं वो इवेंट ऑनलाइन देख रहा था एंड वन थिंग इज फॉर श्योर, द होल इवेंट वाज आधा डिवाइडेड ऑन लाइका और आधा डिवाइडेड ऑन एवरीथिंग एल्स। तो बेसिकली लाइका जो है ना, वो इस मोबाइल फोन की सबसे मेन ब्रांडिंग स्लैश फीचर वाली लिस्ट में आता है। 12 GB रैम 512 GB वाला स्टोरेज वेरिएंट जो है वो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होने वाला है। यहाँ पर जो कलर हमारे पास दिया गया है, ये इसका ग्रे कलर है। आई थिंक 3 कलर्स में आ रहा है, मेरी टीम यहाँ पर जो है वो डाल देगी। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस काफी सिंपल है। यहाँ पर एक इंजेक्शन पिन देखने को मिल जाती है। ऑब्वियसली ये Xiaomi की T सीरीज का फोन है, विच इज बेसिकली देयर आई वुड से अफोर्डेबल फ्लैगशिप। तो यहाँ पर आपको वो फ्लैगशिप वाली जो वाइब है वो मिल जाएगी। केस भी आप देख सकते हैं, काफी हाई क्वालिटी का केस जो है वो यहाँ पर आपको Xiaomi ब्रांडेड देखने को मिल रहा है और उसके अलावा कुछ पेपर गाइड्स हैं। एंड फाइनली आपको आपकी डिवाइस जो है वो देखने को मिल जाती है। इसके अंदर चार्जर नहीं आ रहा, बट पाकिस्तानी मार्केट में जो फोन्स आएंगे उसके साथ 90 वॉट का चार्जर जो है वो आपको बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। इस मोबाइल फोन की मेन हाईलाइट्स के अंदर, जैसे मैंने बताया भाई, लाइका सुमीलेक्स ऑप्टिकल लेंसेज जो है वो सबसे बड़ी हाईलाइट है। ये हम पिछले कुछ वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुके हैं, बट दोबारा भी कर दूंगा मैं। प्रोसेसर जो इसके अंदर लगाया गया है वो MediaTek का Dimensity 9400 प्लस है। अब ये वो सबसे बड़ी अपग्रेड है जो कि Xiaomi 15T से T Pro में आ रही है। उसकी रीजन ये है कि 9400 प्लस जो है ये बैलेंस मोड के ऊपर ही तकरीबन 2.4 मिलियन के करीब का स्कोर इस मोबाइल फोन के ऊपर प्रोवाइड कर रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, स्पेशली फॉर अ फोन जो कि फ्लैगशिप प्राइस पे नहीं आ रहा, फ्लैगशिप किलर प्राइस पे आ रहा है। इस फोन का जो प्राइस टैग है वो 2,33,999 है और ये प्री ऑर्डर प्राइसिंग है। बाद में भी यही प्राइसिंग रहेगी, बट प्री ऑर्डर वाले गिफ्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। 6.83 इंचेस का डिस्प्ले दिया गया है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। इनफैक्ट Xiaomi के क्लेम के मुताबिक आज तक जो Xiaomi की टॉप एंड सीरीज नहीं है, जो Xiaomi सीरीज नहीं है, जिनमें मतलब इनकी नंबर सीरीज आ जाती है, उनमें ये सबसे बड़ा डिस्प्ले है। Redmi में ये इससे पहले इससे बड़ा डिस्प्ले दे चुके हैं, बट अगर आप Xiaomi के फ्लैगशिप फोन्स की बात करते हैं तो ये 15T Pro का जो डिस्प्ले है ये आज तक का सबसे बड़ा डिस्प्ले है इनका। 5500 mAh की बैटरी लगाई गई है, 90 वॉट की वायर्ड चार्जिंग है जैसे मैंने आपको बताया है। बट इस मोबाइल फोन के अंदर एक चीज जो कि एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है वो ये है कि ये 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है और पावर्ड बाय Xiaomi HyperOS लिखा हुआ है। रियलिटी ये है कि इसके अंदर Xiaomi HyperOS 3 आता है, जो कि इस मोबाइल फोन के लॉन्च के साथ ही लॉन्च किया गया है। ये दूसरे फोन्स के ऊपर भी आ जाएगा, बट ये जो डिवाइसेस हैं ये वो पहली डिवाइसेस हैं जिनके अंदर आपको Xiaomi का HyperOS 3 मिल जाएगा। जो डिस्प्ले दिया गया है ऑब्वियसली वो 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। एक AMOLED डिस्प्ले है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको देखने को मिल जाता है एंड दिस इज ब्लेजिंग फास्ट। लाइक आप हाथ रखते बाद में और पहले काम कर जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट कैमरा जो है वो इसके पंच होल में आता है और Xiaomi इसको हाइपर आइलैंड कहता है। बेसिकली आपकी जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं वो अब आपके कैमरा मॉड्यूल के साथ इंटरेक्ट करेंगी। ये पहले हमने कहीं देखा हुआ है में देखा हुआ है, तो वो चीज़ है। बट अच्छी बात ये है कि Xiaomi इस चीज़ को हाइड नहीं कर रहा एंड ये सिर्फ आइलैंड तक नहीं रह गया। Xiaomi ने इन मोबाइल फोन्स के अंदर और HyperOS 3 के अंदर इंटरकनेक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा काम किया है। एक लिहाज से अजीब लगता है कि Xiaomi एप्पल के साथ इतनी कनेक्टिविटी दे रहा है, क्योंकि दोनों ब्रांड्स को कंपेटिटर समझा जाता है, और Xiaomi के मुताबिक वो अपने यूजर्स को मैक्सिमम चीज़ें प्रोवाइड करना चाहते हैं। यही वजह है कि ये जो मोबाइल फ़ोन है, अगर आपके पास एप्पल का मैकबुक है, अगर आपके पास एप्पल का iPad है, तो आप इस मोबाइल फ़ोन को उनके साथ यूज़ कर सकते हैं।
आप अपने आईपैड से इस मोबाइल फोन को अनलॉक कर सकते हैं, आप इस मोबाइल फोन को अपने आईपैड के ऊपर मिरर कर सकते हैं, आप अपने मैक के ऊपर इसको मिरर कर सकते हैं। तो एसेंशियली वो लोग जो कि ये कहा करते थे कि हम आईफोन पे इसलिए हैं क्योंकि हमें मैकबुक की आदत पड़ी हुई है, बेसिकली उस चीज को Xiaomi ने खत्म कर दिया और वो जो एयर ड्रॉप वाली फंक्शनैलिटी है वो भी इसके अंदर ऐड कर दी गई है, टच टू शेयर भी इसके अंदर आ गया है। तो Xiaomi ने एप्पल से ना सिर्फ कुछ चीजों के क्यूज लिए हैं बल्कि काफी चीजों में एप्पल के साथ जो इंटरकनेक्टिविटी है वो भी दे दी है, एसेंशियली प्रूविंग के इनका जो कंपटीशन है वो आईफोन के साथ हो सकता है बट एप्पल की बाकी डिवाइसेस के साथ ये भी काम करेंगे। इंटरनल्स की अगर आप बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया है कि MediaTek का Dimensity 9400 प्लस इसमें लगाया गया है, 12 GB रैम है और परफॉर्मेंस इस मोबाइल फोन की टॉप एंड रहने वाली है। किसी भी एरिया में आपको ये फील नहीं होगा कि ये किसी भी फ्लैगशिप से कम है और ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक आम बंदा मेरे ख्याल से Xiaomi 15T में भी नहीं बता सकता कि परफॉर्मेंस उसकी कहीं पे कम हो रही हो। इस मोबाइल फोन पे तो आपको वो परफॉर्मेंस मिलेगी जो कि आप एक हाई एंड मैक्सिमम फ्लैगशिप से एक्सपेक्ट करते हैं। एक और चीज जो कि मुझे इसके सॉफ्टवेयर के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है वो ये है कि अगर आप इसके सेटिंग मेन्यू में जाते हैं ना तो Xiaomi Hyper AI के नाम से आपको एक मोड मिल जाता है जिसके अंदर सिर्फ दो चीजें हैं, एक गूगल का Gemini और एक AI ऐप बूस्ट। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी AI का टूल नहीं दिया गया और लोगों को शायद पहली नजर में ये लगे कि Xiaomi ने AI पे काम नहीं किया, बट रियलिटी ये है कि जिस सॉफ्टवेयर के अंदर AI Xiaomi डाल सकता था उन्होंने डाली है। फॉर एग्जांपल गैलरी में AI के थ्रू सर्च आ गई है, बट Xiaomi ने वो वाला काम किया जो एप्पल किया करता था कि हर एक चीज को नेम करने की जरूरत नहीं है। मतलब Xiaomi अपनी गैलरी एप्लीकेशन को स्ट्रांग बना रहा है बनिस्बत इसके कि हर एक छोटे से फीचर को एक नया नाम दे दिया जाए। बाकी भाई इस मोबाइल फोन की अगर आप बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर एल्यूमिनियम एलॉय को यूज किया गया है। फ्रंट साइड जो है वो Corning Gorilla Glass 7i से कवर्ड है जो कि एक पावरफुल ग्लास कंसिडर होता है बट इट इज नॉट फ्लैगशिप लेवल। उसकी रीजन ये है कि Corning Gorilla Glass 7i हम काफी हद तक नीची डिवाइसेस में भी देख चुके हैं, पावरफुल है बट फ्लैगशिप ग्रेड नहीं है। बैक की अगर आप बात करते हैं तो ये बैक जो है ये फाइबर ग्लास की बनी हुई है जो कि एक इंटरेस्टिंग चीज बन जाती है क्योंकि हमने जनरली जो बैक मटेरियल्स हैं या तो वो ग्लास के देखे हैं या फिर वो प्लास्टिक होता है यूजुअली, बट यहाँ पर फाइबर ग्लास का यूज किया गया है जिसका फायदा ये है कि ये ग्लास की निस्बत लाइट वेट भी है, पतला भी है और दूसरा फायदा ये है कि इसके थ्रू आप वायरलेस चार्जिंग भी कर सकते हैं। बाकी भाई इस मोबाइल फोन के अंदर IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस भी आपको देखने को मिल जाती है, तो फ्लैगशिप ग्रेड की जो भी चीजें हैं वो आपको देखने को मिल रही है। बट जैसे मैंने आपको बताया है कि इस मोबाइल फोन की मेन हाईलाइट इसके कैमराज हैं, तो कैमराज पे जाने से पहले मैं एक चीज है जो कि डिस्कस करना चाहूंगा। Xiaomi के जो इनिशियल डॉक्यूमेंट्स आए थे उसमें एक चीज थी Xiaomi एस्ट्रल कम्युनिकेशन, वो हमें समझ नहीं आई थी बट लॉन्च इवेंट को देखने के बाद हमें समझ आ गई है। ये बेसिकली 4 डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं जिनको Xiaomi यूज कर रहा है। 3 टेक्नोलॉजीज जो हैं वो आपकी वाईफाई और आपके जो सेलुलर नेटवर्क है उसको बेहतर बनाती है। अक्सर हम लिफ्ट में जा रहे होते हैं तो होता है ना कि आपका जो कनेक्शन है वो सही नहीं होता है, LTE बंद हो जाता है, तो ये उसको सॉर्ट करने के लिए है। और एक चीज इसमें Xiaomi ने नई ऐड किया जो कि बेसिकली ऑफलाइन कम्युनिकेशन है। अगर आपके पास सिम भी ना हो, वाईफाई भी ना हो, तो आप इस मोबाइल फोन के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। नॉर्मली जो फोन हमने इससे पहले देखे हैं काफी बजट फोन्स के अंदर भी ये फीचर आया है, बट एक चीज जो कि Xiaomi ने डिफरेंट किया वो ये है कि ये क्लेम कर रहे हैं कि अप टू 1.9 किलोमीटर तक इनकी ये जो ऑफलाइन कम्युनिकेशन है ये काम कर सकती है। रेफरेंस के लिए बता देता हूं कि जनरली जो कंपनीज है उनका क्लेम होता है 900 मीटर 500 मीटर इस तरह का ना, तो उस लिहाज से अगर अब ये 1900 मीटर तक का क्लेम कर रहे हैं तो वो बड़ा सॉलिड है, बट रियल लाइफ में वो कैसे काम करेगा ये देखने में आएगा। कैमरा सिचुएशन की अगर आप बात करते हैं जैसा मैंने बताया है Xiaomi ने कैमरा पे बहुत ज्यादा फोकस किया है और यहाँ पर बैक साइड पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, 1.69 एपर्चर ऑलमोस्ट है उसका। उसके बाद आपको 50 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट कैमरा मिल जाता है जो कि 5x ऑप्टिकल जूम के साथ आता है। मेन कैमरा और पोर्ट्रेट कैमरा जो है इन दोनों के अंदर आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी मिल जाती है और जो पोर्ट्रेट कैमरा है ये आपको f3.0 के साथ देखने को मिलता है और 5x ऑप्टिकल जूम है। उसके अलावा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा लगाया गया है और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट है। अब स्ट्रेट अप पहली चीज जो कि मैंने नोटिस किया ना वो ये है कि ऑल्दो लाइका एज अ ब्रांड पोर्ट्रेट पे बहुत ज्यादा फोकस करता है, आई पर्सनली बिलीव कि अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा 12 मेगापिक्सल का इस फोन पे जस्टिफाइबल नहीं है। अगर 15T पे 12 मेगापिक्सल लगाया जाता है समझ आती है, और जब आप 15T Pro जैसी डिवाइस बना रहे हैं तो इसमें आई थिंक हाई एंड सेंसर होना जो था वो जरूरी था। बाकी अगर आप कैमरा क्वालिटी की बात करते हैं तो दिस इज अ हाई एंड फोन, और इस मोबाइल फोन की जो कैमरा क्वालिटी है ना उसको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूं कि अगर आप एक ऐसा बंदा है जिसको तस्वीरें एडिटेड पसंद आती हैं, अगर आप एक ऐसा बंदा है जिसको मूडी पिक्चर्स नहीं चाहिए, उसको थोड़ी सी ब्राइट पिक्चर चाहिए जहां पर आपके स्किन के ब्लेमिशेस रिमूव हो रहे हो और आप ज़रा गोरे लग रहे हो और मतलब जो स्किन टोन है वो खूबसूरत करके आ रहा हो,
तो दिस इज नॉट द फोन फॉर यू। अगर आप वो बंदा हैं जो महंगे कैमरास को डिटेल में देखता है, या जिसको पता है कि लाइका का कैमरा क्या होता है, लाइका पहली कंपनी है जिसने कैमरे बनाए थे, अगर आपको लाइका के कैमरा का नाम भी पता है ना, तो फिर आपको ये मोबाइल फोन बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि इस मोबाइल फोन के जो कलर्स हैं वो खास तौर पर लाइका के हिसाब से ट्यून किए गए हैं, और जो फोटोग्राफर्स हैं उनको ये कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर ना सिर्फ बैक कैमरास जहाँ पर लाइका के लेंसेज लगे हुए हैं, इवन जो फ्रंट कैमरा है उसमें हमें जो कलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक देखने को मिले हैं। अब मैं पर्सनली एक ऐसा बंदा हूँ जिसको जो सेल्फी कैमरा है, जो तस्वीरें हैं उनमें थोड़ा सा एडिटेड रंग पसंद आता है, तो मुझे इसकी जो तस्वीरें हैं वो थोड़ी सी ना ऐसी लगी हैं कि बहुत ज़्यादा ही मूडी टाइप की हैं। आपने वो पोर्ट्रेट कैमरा, आपके हमारे हर बंदे के दोस्त फ्रेंड लिस्ट में ना एक बंदा होता है जिसने DSLR कैमरा लिया होता है और वो मूडी पिक्चर्स खींच रहा होता है ना, वो होते हैं ना, वो ओल्ड लाहौर में जाके बाबा सिगरेट पी रहा होता है और उसकी पिक्चर खींचते हैं। तुम समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? वो जो बंदा है ना, वो अपना बड़ा कैमरा छोड़ के इस मोबाइल फोन को यूज कर सकता है। इनफैक्ट मैं गारंटी दे सकता हूं कि वो बड़े कैमरे से बेहतर रिजल्ट इस फोन से अचीव कर सकता है। बट अगर आप एक नॉर्मल बंदा है तो आप कहेंगे कि तस्वीरों को थोड़ा सा ज्यादा एडिटेड होना चाहिए था। अच्छी बात यह है कि एडिटिंग के लिए यहाँ पर फिल्टर्स बहुत दिए गए हैं, तो आप फिल्टर्स के थ्रू इसको एडिट कर सकते हैं। बट लाइका के जो अपने फिल्टर्स हैं वो सारे बहुत ऑथेंटिक हैं। वीडियो मोड ऑन दी अदर हैंड इज अ कंप्लीट डिफरेंट स्टोरी। वीडियो एक ऐसी चीज है जिसमें मुझे भी अनएडिटेड और एक्यूरेट रिजल्ट ज़्यादा पसंद आते हैं, और वहाँ पर ये मोबाइल फ़ोन बहुत एक्सेल करता है। यहाँ पर आपके पास 8K वीडियो रिकॉर्डिंग तक की सपोर्ट जो है वो अवेलेबल है, बट 8K वीडियो रिकॉर्डिंग आपको सिर्फ और सिर्फ आपके मेन कैमरा में देखने को मिलती है, और वो भी सिर्फ 30 फ्रेम्स पर सेकंड तक पे लिमिटेड है। आपने इसके अलावा अगर कुछ भी यूज़ करना है तो आपको बेसिकली 4K पे जाना पड़ेगा। और एक और चीज़ जो कि यहाँ पर Xiaomi ने ऐड की है वो 4K 120 FPS है। अगेन ये भी सिर्फ आपके मेन कैमरा में काम करेगी, बट आप यहाँ पर स्लो मोशन भी 4K के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। बाकी भाई 5500 mAh की बैटरी लगाई गई है, रिवर्स वायर चार्जिंग और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी इस मोबाइल फोन में अवेलेबल है। तो ओवरऑल एक फ्लैगशिप ग्रेड की डिवाइस है। एंड अगर आप अगेन एक ऐसा बंदा है जो कि अंदरून लाहौर में जाके तस्वीरें खींचना चाहता है ना, एक बार इस कैमरा को जरूर ट्राई करिएगा। ये कैमरा आपको काफ़ी सरप्राइज करने वाला है। चैनल बने हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, दूसरा शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।